तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे हम सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में खुद के प्रति रिस्पेक्ट और खुद के प्रति लगाव की बात आने लगती है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है और इसको समझने के बाद, जानने के बाद ये और भी खूबसूरत होने लगती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा था। कैसे हम अपनी हेल्थ को सही रखते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मैं बात कर रहा था। तो आज हम बात करेंगे मेन टॉपिक जिसे हर कोई नेगलेक्ट कर देता है, बट ये मेन थिंग्स है जिसे समझना, जानना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो वो टॉपिक है व्हाट यू वांट या व्हाट वी वांट। हमें चाहिए क्या, हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं? इस सवाल का जवाब ही सबसे बड़ा कठिन है ढूंढना। जब मैं जर्नलिंग कर रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि मुझे कुछ वांट, जिस चीज़ की मैं कुछ चाहिए तो था, बट ये नहीं जानता कि मैं एक्चुअली में चाहता क्या हूँ। ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, दुनिया से क्या चाहता हूँ, क्या मैं कुछ चाहता भी हूँ? बहुत अजीब अजीब से सवाल थे और इन अजीब अजीब सवालों के साथ मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में अपने आप को ढूंढने की कोशिश की। तो ये जो जर्नी है खुद को जानने की एंड खुद को समझने की, और फिर ही आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअलिटी में चाहते क्या हो। अभी तक आप वो डिसीजन ले रहे हो समाज के दबे होने की वजह से, समाज से आप जुड़े होने की वजह से आप वो डिसीजन ले रहे होते हो जो आप एक्चुअलिटी में आप नहीं हो। आप वो कौन हो ये आप ही डिसाइड कर सकते हो, और कोई दूसरा नहीं है जो इस बात को डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम समाज के प्राणी हैं तो हम समाज से ही जुड़े होते हैं और उसी के अनुसार अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। तो हमारा डिसीज़न कैसे फ्रीडम से आए, हमारा डिसीज़न कैसे क्लैरिटी से आए, तो इसके साथ मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी। तो मैं आपको भी बहुत सजेस्ट करना चाहूँगा, जर्नलिंग बहुत अच्छा चीज़ है खुद को जानने की, खुद को समझने की, और ये जानने की कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो। खुद से पूछिए, आईने में पूछिए खुद से कि मैं खुद से चाहता क्या हूँ, क्या एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ खुद से, क्या वो एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद कहीं झूठ तो नहीं। क्योंकि अधिकतर जो बुनियादें होती है वो समाज से ही निकली होती है। कुछ और अलग एक्सपीरियंस हमने किया ही नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिस चीज़ से हम अलग तरह का महसूस कर रहे हों। तो जो बचपना है, जो बचपन में मर जाता है बच्चों का, वो आज भी आपको जिंदा रखना होगा, क्योंकि वो बचपना ही आपको नई नई चीज़ करने में, क्रिएटिव आपके अंदर हैबिट डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि जब भी हम खुद के जानने की बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और ये मैं मान नहीं सकता कि आप किसी क्षण में आप अपने आप को पूरी तरह जान सकते हो। बट मैं ये कोशिश कर सकता हूँ, या आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें खुद को जानने से। शायद आपके दिमाग में क्लियरली आ सके, या एक थॉट जनरेट हो सके कि शायद ये चीज़ हो सकती है जिसे मैं पसंद करता हूँ या जानता हूँ या मुझे करनी चाहिए। आप वो चीज़ करते हो, ट्राई करते हो, आप हारते हो एंड नेक्स्ट मूव करते हो। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत कम लोगों को होता है, और ये आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। इसको आप किसी भी तरह से नशे में, एडिक्शंस में ना गवाइएगा। क्योंकि अधिकतर जो हमारा यूथ जो फंस रहा है इस मैनिपुलेशंस भरी दुनिया में, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में हर चीज़ बेच रहा है, हर चीज़ बेच रहा है। कोई भी इस दुनिया में धंधे करने के लिए बैठा है, कोई भी किसी से प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है। और पता नहीं वो पेट भरना उसे कितनी बड़ी ज़रूरत है, शायद उसकी अनक्लियरिटी है जिसकी वजह से वो पेट भरने की इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा दे रहा है। मेरा मानना है कि पेट भरा जा सकता है दूसरों को प्यार देकर, खुद के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट देकर, खुद को और दूसरों को। मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे भी कि आप खुद के लिए पहले खुद के लिए वो प्यार जगाइए, खुद की ग्रोथ की बातें कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गीता की बात भी करोगे तो गीता में भी कहा गया है कि बलहीन, मतलब जो बलहीन होते हैं वो किसी काम के नहीं हो रहे। तो आपको बल भी प्राप्त करना है, वो ज्ञान भी प्राप्त करना है। आप हर तरह से आपको मजबूत बनना है। तो ये चीज़ जो लर्निंग है, ये आपको खुद महसूस होने लगेगी जब आप खुद को जान रहे होते हो। तब आप एक्शंस लेते हो, आप हारते हो 1000 बार लेकिन आप फिर लड़ते हो। यही खुद से प्यार होता है और यही खुद के साथ लव होता है। तो कैसे इस सवाल के जवाब तक पहुँचे कि व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए। तो जब भी सवाल के बारे में सोचा जाता है कि हमें क्या चाहिए, अब हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। जब हम कुछ चाहने की बात कर रहे होते हैं तो ये जो सारी चाहने की चीज़ें कहाँ से आएगी, पहले इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जो चाहने की चीज़ है वो कहाँ से आएगी। अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे तो वो जो प्रीवियस डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग सी आंसर आएगा। हो सकता है कि आप IAS बनना चाहो, आप ये बनना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आपके अंदर डिफरेंट वेज आएंगे। लिमिटेड रिसोर्स के अनुसार लिमिटेड डेटा होगा और डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स होगा। पर आपसे एक सवाल है, क्या आप उसको एग्जैक्टली फील कर सकते हो? मतलब आप उस काम में तल्लीनता से बैठ सकते हो या आपको उस काम में कितना मजा आ रहा है। क्योंकि जब हम वांट की बात करते हैं, चाहने की बात करते हैं, यानी हम प्यार की बात करते हैं, जिस चीज़ में आपको करने से मजा आता है, तो वो चीज़ कौन सी है? What we want, what we do, ये जो सारे सवाल हैं ये तभी क्लियर होते हैं जब हम खुद को जानते हैं। खुद को जानने की प्रोग्रेस बड़ी लंबी है, लेकिन जल्दी हम जान सकते हैं अगर हम जल्दी अवेयर हों अपनी गलतियों के प्रति, अपनी दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अपने प्रति, मेनली अपने प्रति। क्योंकि हम अनकॉन्शियस रहते हैं, हम जब भी सारे वर्क करते हो तो उसमें अनकॉन्शियस दिखते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम हर दिन अपनी दिनचर्या को रिपीटेशंस कर रहे होते हैं तो सेम हमारी दिनचर्या रिपीटेशन होती है, तो कुछ भी अलग नहीं होता हमारी लाइफ में। तो वो ब्रेन में न्यू वायरिंग कैसे डेवलप होगी? आप आज भी दाएं हाथ से खाना खाते हो, कल भी आप दाहिने हाथ से खाना खा रहे हो, न्यू वायरिंग नहीं बनी, क्योंकि सेम उस चीज़ की हैबिट बन चुकी है, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। अब आप ब्रेक कर सकते हो लेफ्ट हाथ से। जब आप लेफ्ट हाथ से खाना शुरू करोगे तो आप ज़्यादा अवेयर होके खाओगे। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने के डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसे किसी और वीडियो में बात करेंगे कि अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। तो आज जो टॉपिक पहले उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम चाहते क्या हैं इस सवाल पर। हम चाहते क्या हैं, इससे पहले ये समझना होगा हम किन चीज़ों से जुड़े होते हैं। हम समाज से जुड़े होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जुड़े होते हैं। हमारे जो पर्सपेक्टिव बने होते हैं वो भी इन्हीं विचारों से बने होते हैं, इन्हीं थॉट से बने होते हैं। अब इन थॉट का विश्लेषण जब तक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है लेकिन उसका कोई क्लैरिटी नहीं रहती। जब वो क्लैरिटी आ जाती है माइंड में, अपने आप एक अच्छी इमेज बनने लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि खुद को जानने के साथ साथ खुद की चाहत को भी जानने लगते हो। तो खुद को जान के और खुद की चीज जो आप चाहते हो उसको जानकर तब आपके अंदर जो आने लगता है, तब आपके अंदर वो चीज़ करने में जो आपको मज़ा आता है वो चीज़ आपको मिलने लगती है। क्योंकि अभी तक आपने, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ।
हमें जब बचपन में ये बताया जाता है कि मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है, होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो मार्क्स लाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है 10th के समय बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चे ला भी देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उन्हें खुशी होती है कि मैं ला सकता हूँ, मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब हम उस चीज़ को ला देते हैं तो उसकी रियलाइजेशन होती है वो कितना इम्पोर्टेंट था। चलो वो बात भी अलग है कि वो अलग ही टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है अपनी लाइफ में, पर वो भी एक फेस है खुद सीखने का, जानने का, मैं उसे गलत नहीं कहता। बट ये है कि दिस इज़ अ लर्निंग जो आप कर सकते हो, उससे भी समझ सकते हो। तो खुद को जानने का ये तरीका ये है कि अभी आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से जान रहे थे कि मुझे 10th में अच्छे नंबर लाने, ठीक है। पर्सपेक्टिव दूसरे का था, आपने पकड़ा, आपने डिसीजन लिया और आपने कर दिया। लेकिन जब आपको रियलाइज़ हुआ ये तो मेरा था ही नहीं, मैं ऐसा चाहता ही नहीं था, मुझे खुशी नहीं मिल रही, मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी मुझे खुशी मिलेगी इस चीज़ से, मुझे खुशी मिली नहीं, तो क्या रीज़न था इसका? इसका मतलब मैं ही गलत था या मेरी सोच ही गलत थी, क्योंकि हमने शायद अपने आप से तो पूछा ही नहीं इस सवाल का जवाब, जिसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जिसकी ज़रूरत, नीड है, उससे नहीं पूछोगे तो फ़ायदा क्या है ऐसे काम को करके? तो पहले पूछो, अपने आप से पूछो आईने में देख के कि क्या इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। जब जान लोगे तो कुछ नया करोगे, अच्छा करोगे, बेहतर करोगे, और जानने के बाद उससे ज़्यादा बेहतर करोगे। जो तुम्हारे अंदर आलस है ना, सब दिखना बंद हो जाएगा ब्रो, जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकटित होगा। तो बेहतर तरीका है वे तुम्हारे आलस को दूर करने का, सारी चीज़ें खत्म कर देगा। बस लड़ो अपने लिए ब्रो, उठो, तुम जहाँ भी हो वहाँ से उठो। तुम्हारा उठना जरूरी है, तुम्हारा पुश करना जरूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्स तुम्हारे पुश का इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी उस एक कोशिश का इंतज़ार कर रहा है। तब देखो उस कड़ी को कैसे बनने से रोकता है। ये यूनिवर्स तुम्हारे लिए बना है, ये यूनिवर्स तुम ही हो। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस तुम समझो और तुम फाइंड करो खुद को, क्योंकि जब तुम खुद को फाइंड कर लेते हो, खुद को जान लेते हो, तो अपना बेस्ट फ्रेंड खुद बन जाते हो। तो यही है बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ब्रो। तो बस यही कहता हूँ, आप खुद की इम्पोर्टेंस को जब समझने लग जाते हो कि आपको कहाँ कितना टाइम देना है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है खुद को जानने का और व्हाट वी वांट जो क्वेश्चन था उसके जवाब पहुँचने का। बस जानते रहिए खुद को, समझते रहिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसके साथ पुश करते रहिए और सही चीज़ों को जोड़िए अपनी ज़िंदगी में, ख़राब चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए, अवॉइड कीजिए, नशे से दूर रहिए। एडिक्शंस, किसी भी तरह का एडिक्शन सही नहीं होता, उसे जानिए, उसे समझिए और उसे छोड़िए। और बस आज की वीडियो के बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में समझा कि अगर हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि व्हाट वी वांट, तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम किन किन चीज़ों से जुड़े होते हैं। कहीं वो सवाल का जवाब जो हम दे रहे हैं, कहीं वो इन मान्यताओं से तो नहीं आ रहा, किसी परंपराओं से तो नहीं आ रहा, हमारे थॉट से तो नहीं आ रहा, कुछ अलग हम एक्सपीरियंस करें उससे पहले, अलग पर्सपेक्टिव को भी देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव समाज में हैं, उन सबको भी देखें और उनको अडॉप्ट करें और नेक्स्ट डिसीजन लीजिए। मुझे पता है कि आप ऐसे करोगे तो आप एक एक्सपीरियंस लोगे और एक बेहतर इंसान बनोगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी ज़िंदगी कुछ बदल पा रही है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।